हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फर्स्ट ईयर A1 A2। आज हम तुम लोगों को तुम्हारी पहली गज़ल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पढ़ाएंगे। पहले मैं उसकी सवाने हयात बताऊंगी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की, जिसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश 1731 ईस्वी में। सौदा का असली नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा था। सौदा तखल्लुस करते थे, हालांकि इनका ख़ानदानी ताल्लुक़ काबुल से था, मगर सौदा 1731 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। इनका घराना बहुत मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल था। इन्होंने अरबी और फ़ारसी की आला तालीम हासिल की। चूँकि शेर व शिकन से बहुत दिलचस्पी रखते थे, लिहाजा पहले सुलेमान अली ख़ान और फिर शाह हातिम के शागिर्द हुए। सौदा गैर मामूली सलाहियत के इंसान थे, जिसकी बिना पर अदबी हलकों में बहुत जल्द मारूफ हो गए। इनके इब्तदाई कलाम पर फ़ारसी ज़ुबान का गालबा है। खान आज़ाद के कहने पर उर्दू में कहने लगे। जल्द ही इनका शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़लगो शोरा में होने लगा। दिल्ली पर जब बुरा वक्त आया तो इसका असर सौदा पर भी पड़ा और वो दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गए, जहां नवाब आसफुद्दौला ने इनको बहुत इज्जत बख्शी। इन्होंने तकरीबन 70 साल की उम्र में 1781 ईस्वी में लखनऊ में वफ़ात पाई। गो की सौदा ने गज़ल गोई में भी एक आला मुकाम बनाया, मगर मिर्ज़ा ज़ा कसीदा गो शायर थे। इन पर तसव्वुफ़ का रंग गालिब था। सौदा ने गज़ल और कसीदे के अलावा मरसिया, कता और मिजाजी का हुस्न इम्तियाज़ है। इनके कलाम में जिंदा दिली पाई जाती है। कहने को जौक, मोमिन और गालिब ने भी कसायद लिखे हैं, मगर सौदा का दर्जा इनसे बहुत बुलंद है। सौदा के कुछ अशार मुलाहज़ा फरमाइए। जो गुजरी मुझ पे मत इससे कहो, हुआ सो हुआ, बिला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। पहुँच चुका है सर ज़ख्म दिल तलक यारो, कोई सेव कोई मरहम रखे, हुआ सो हुआ। तो बच्चों, ये तुम्हारी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी की सवाने हयात थी। और अब मैं तुम लोगों को मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल समझाऊंगी, तशरीह समझाऊंगी। अब देखो बेटा, अब देखो, हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोह तूर का। अब यहाँ पे सौदा कह रहे हैं कि ए मेरे रब, हर चीज़ में तेरी जलवागिरी नुमाया है। पत्थर में पोशीदा चिंगारी भी तेरी जलवागुरी नुमाया जाहिर करती है। जब सारी खुदाई में तू ही तू नज़र आता है, तो मैं तेरे दीदार के लिए मूसा की तरह कोहतूर पर क्यों जाऊं। अब दूसरा शेर आपका, पकड़ूं ये आईना की हम आगों से अक्स हैं, होवे ना मुझको याद जो तेरे हुजूर का। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, महबूब से मुखातिब होते हुए कह रहा है कि तुझसे मोहब्बत की बिना पे मुझे तेरी तरफदारी का लिहाज है, वरना इस आईने को जिसमें तेरा अक्स झलकता है, कब का मैं तोड़ डालता। अब है हम तो कफस में आन के खामोश हो रहे, ए हम सफ़ीर फ़ायदा नाहक के शोर का। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ए दोस्त, हमने तो कैद में खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा। तुम बेवजह क्यों शोर मचाते हो? तुम्हारी इस आव वगा को यहाँ सुनने वाला कौन है? अब आखिरी शेर आपका, सौदा कभी ना मानियो वाइस की गुफ्तगू, आवाज़ दहल है खुश आइंदा दौर का। अब यहाँ पे शायर कह रहा है
कि ए सौदा तू वाइस की फरेब भरी नसीहत पर ना जाना, क्योंकि इसकी आवाज़ दूर से तो दिल फरेब लगती है, लेकिन नज़दीक आने पर डरावनी और नागवार लगती है। ये महज फरेबकारी है। अब आपकी दूसरी गज़ल है। साफ क्यों नहीं दिख रहा है भाई? जी तक के दे के लूँ मैं जो हो सका गर नहीं, ए आ क्या करूँ नहीं बिकता असर कहीं। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि मैं आहज़ारी के ज़रिए महबूब के दिल में रिसाई तो कर लूँ, मगर क्या करूँ मेरी आहज़ारी में इतना असर नहीं है। अब क्या कह रहा है? होती नहीं सुबह ना आती है मुझको नींद, जिसको पुकारता हूँ सो कहता है मर कहीं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि महबूब के फिराक में नींद नहीं आती है और रात तवील लगती है, यानी बहुत लंबी लगती है। इस बेकरारी के आलम में जब मैं किसी को पुकारता हूँ तो मुझे मरने की ताख़ीर करता है, ताकि महबूब की जुदाई के गम से निजात मिल सके। अब है खुनाम यूं कभी ना मेरी चश्म से बहा, इनका अटका न जब तक आन के लख्त जिगर कहीं। अब यहाँ पे शायर महबूब की जुदाई को लेकर कभी कभी मेरी आंखों से खून के आंसू नहीं टपकते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे जिगर का कोई टुकड़ा उठ गया हो। अब आपका चौथा शेर है। ए दिल तू मुझसे कि मैं क्या करूं निसार, आवे कभी जो हजरत सौदा इधर कभी। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ए दिल, तुझे सौदा की कुदरत व कीमत का अगर एहसास है तो मुझसे कह कर देख, वो कभी इधर आए तो मैं इन पर जा भी कुर्बान कर दूं। अब आपका लास्ट शेर है। गदा दस्त एले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। अब शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं फ़कीर की निगाह मेहरबान और सखी लोगों पर रहती है। सौदा क्या कह रहे हैं? फ़कीर की निगाह हमेशा मेहरबान और सखी लोगों पर रहती है, लेकिन अल्लाह ने हमें इतनी खुददारी अता की है कि हमें अपने बाजुओं की कुव्वत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अब है ना देखा जो कुछ जामे जब ने अपने सो एक कतरे में मैं हम देखते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि जिस चीज़ को जमशेद अपने शराब से भरे प्याले में ना देख सका और हकीकत की जलवागिरी से महरूम रहा, मगर हम इखलाक के जौहर को पाकर तजल्लियात ज़बानी से लम्हा भर में फैज़याब हो गए। अब है गर्ज कुफ्र से है ना कुछ देर से मतलब तमाशाए देरो हरम देखते हैं। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि खुदा के नाम पर कौन लोग लड़ रहे हैं, इससे हमें गर्ज नहीं है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये कत्लो गारत गिरी मज़हब के नाम पर हो रही है। अब है हिबाब लब जो है ए बागबा, हम चमन को तेरे कोई दम देखते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि ए मेरे रब, इस जहाँ में हमारी हैसियत एक बुलबुले की तरह है जो लम्हा भर में फना हो जाती है। हम भी इस बुलबुले की मानिंद इस दुनिया में तेरी जलवागिरी को तब तक ही देख सकते हैं जब तक कि मौत ना आ जाए। अब आपकी पांचवी गज़ल है। खुदा दुश्मनों को वो ना दिन दिखाए जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि दोस्तों ने जो हमें ज़ख्म दिए हैं, इन ज़ख्मों की तकलीफ़ का एहसास सिर्फ हमें ही है। किसी दुश्मन को भी इस तकलीफ़ में मुब्तला ना करे। अब आखिरी शेर आपका। मगर तुझसे रंजीदा खातिर है सौदा, ए तेरे कूचे में
कम देखते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है, ए महबूब तूने सौदा को इस कदर गमज़दा किया है जिसकी बिना पर वो तुझसे खफा है, वरना इसको तो हम अक्सर तेरी गली के चक्कर काटते देखते थे। तो बच्चों, ये तुम्हारी पहली गज़ल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी की सवानेहात मैंने बताई और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की तशरीह बताई, जिससे आप लोग बच्चों अपनी कॉपी पे साफ साफ कर लीजिएगा।